हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के ऊपर है। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा। ये जो स्टेशन है ये वेस्ट बंगाल के पुरुलिया के पास पड़ता है विद द नेम बेगुन कोदर। सो लेट्स डाइव इनटू इट। पुरुलिया के एक छोटे से गांव के पास एक स्टेशन है, बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन। लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया स्टेशन है जहां रात के समय जाने वाले कभी वापस नहीं आते। आज भी लोग स्टेशन के पास से गुजरने से पहले एक दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं। गांव की बुढ़िया शांति माँ हर एक नए पर्सन को वार्न करती है, बेटा उस स्टेशन के पास मत जाना, वहाँ वो रहती है जो सिर्फ मौत का पैगाम लाती है। पर हर कहानी के पीछे एक सच होता है, और आज इस कहानी का सच अर्जुन, एक ट्रैवल ब्लॉगर, जानने का फैसला कर चुका था। अर्जुन 24 साल का एक ट्रैवलर पैरानॉर्मल जगहों पर व्लॉग्स बनाने के लिए मशहूर था। जब उसने बेगुन कोदर के बारे में सुना तो वो सीधा पुरुलिया पहुंचा। गांव के लोगों ने उसे स्टेशन के पास जाने से रोका। बेटा तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए हैं, किसी का भी पता नहीं चला। पर अर्जुन हंसा और बोला, ये सब तो बस कहानियां हैं, मैं सच ढूंढने आया हूँ। रात के 11 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर अर्जुन स्टेशन की तरफ बढ़ा। स्टेशन पर हर तरफ एक अजीब सी उदासी थी। एक पुराना बल्ब प्लेटफॉर्म के एक कोने में टिमटिमाता था। स्टेशन की दीवारें पुरानी और डरावनी लग रही थीं, जैसे वो अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। 12 बजे के आसपास एक तीखी आवाज़ ने अर्जुन का ध्यान खींचा। मदद करो! उसने आवाज़ का पीछा किया और देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी थी। उसका पीठ अर्जुन की तरफ था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा, पर उस औरत ने जवाब नहीं दिया। धीरे से उसने अपना चेहरा मोड़ा और अर्जुन की सांसें रुक गई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खोखली और एक मुस्कान जो सिर्फ डर लाती थी। अगले दिन अर्जुन का बैग और कैमरा स्टेशन के कोने से मिला। कैमरे में कुछ तस्वीरें थीं जिनमें एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिख रही थी, पर अर्जुन का पता नहीं चला। गांव के लोग डर गए। एक और बलि चली गई। वो चुड़ैल फिर से जाग गई है। इंस्पेक्टर राजेश, जो गांव के अफवाहों में विश्वास नहीं करता था, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आया। ये सब भूत प्रेत की बकवास बंद करो। अर्जुन को ढूंढने के लिए मुझे उस स्टेशन पर जाना होगा। शांति माँ ने उसे रोका। बेटा तुम्हारे जैसे बहुत लोग गए हैं पर वापस नहीं आए। पर राजेश को किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। राजेश और उसका असिस्टेंट रवि स्टेशन पर रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए गए। स्टेशन पर सब कुछ शांत था, पर एक अजीब सी ठंडक थी जो रात के साथ और बढ़ती जा रही थी। 12 बजे रवि को एक हवा की लहर महसूस हुई। उसने राजेश से कहा, साहब यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर राजेश आगे बढ़ने लगा। तभी एक पुरानी ट्रेन की आवाज़ उन्होंने सुनी। ट्रेन का आना सुनाई दिया, पर उन्होंने देखा तो सिर्फ एक खोखला अंधेरा था। एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा और उस औरत का चेहरा सिर्फ एक कदम दूर था। उसका चेहरा रोशनी में और भी भयानक लग रहा था। वो दोनों चिल्लाए, पर उनकी आवाज़ अंधेरे में गुम हो गई। गांव के एक वृद्ध ने अर्जुन की दोस्त प्रिया को ये पूरी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक नवविवाहित औरत को उसके पति ने ट्रेन से धक्का दे दिया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से उसकी आत्मा स्टेशन पर भटक रही है। प्रिया ने फैसला किया कि वो उस आत्मा की कहानी जानकर उसे शांति दिलवाएगी। प्रिया और एक तांत्रिक स्टेशन पर गए। तांत्रिक ने पूजा शुरू ही की थी, प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा अंधेरा छा गया। हवा तेज हो गई और एक पुरानी गोस्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। ट्रेन से वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उतरकर प्रिया के सामने आई। उसका चेहरा ठंडा था, पर आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वो बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति रमेश ने मुझे धोखा देकर मार डाला। उसने मुझे ट्रेन से धक्का दिया था। तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं और बलि लेती रहूँगी। प्रिया ने डर को दबाते हुए कहा, मुझे उसका पता बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। औरत ने उसका हाथ थामा और एक पुरानी छोटी हवेली का नाम लिया जो गांव के एक कोने में थी। वो वहाँ है, पर संभल कर जाना, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा।
प्रिया ने गांव के लोगों और इंस्पेक्टर राजेश को उस हवेली के बारे में बताया। राजेश पहले ही उन लोगों के शब्द पर ध्यान नहीं देता था, पर पता नहीं क्यों प्रिया के पास जो घोस्ट ट्रेन और उस औरत की स्टोरी थी, उसे इस बार उस इंस्पेक्टर ने मान लिया। उस हवेली को कभी चेक नहीं किया गया। अगर सच में रमेश वही है तो उसे पकड़ना होगा, राजेश बोला। राजेश, प्रिया और कुछ कांस्टेबल ने रात के वक्त हवेली की तरफ जाना शुरू किया, पर जब वो लोग पहुंचने ही वाले थे तब तक रमेश को पता चल गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने एक पुराने सीक्रेट टनल का यूज़ किया और वहां से भाग गया। हवेली से सिर्फ उसका सामान मिला, पुराने डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट और कुछ कैश। गांव के कोने कोने में तलाशी शुरू हो गई। रमेश को डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका राज पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। उसने एक छोटी सी गाड़ी चुपके से उठाई और रात के अंधेरे में भागने लगा। तभी एक अजीब चीज़ हुई। गाड़ी के सामने एक औरत का सफ़ेद साया था। रमेश ने ज़ोर से ब्रेक लगाया, पर जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने पीछे से एक ठंडा सा हाथ अपनी गर्दन पर महसूस किया। मुझे क्यों मारा रमेश? एक कांपती आवाज़ उसके कान में गूंजी। रमेश डर के मारे गाड़ी छोड़कर भाग गया, पर वो जो भी रास्ते पे चलता वहाँ उस औरत का साया उसके आगे होता। प्रिया और राजेश रमेश का पीछा करते हुए गांव के पास एक जंगल पहुंच गए। जंगल इतना घना था कि वहां टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। रमेश को लगने लगा कि वो बच गया, पर तभी उसके सामने एक पुरानी रेलवे क्रॉसिंग आ गई। रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पुराना सिग्नल बॉक्स था। रमेश वहां छुप गया, पर तभी उसके आसपास एक ट्रेन की आवाज़ गूंजी। ये ट्रेन तो यहाँ नहीं आती, रमेश ने सोचा। तभी एक घोस्ट ट्रेन अंधेरे से निकलकर उसके सामने आई। ट्रेन से वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उतरकर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा और ज़्यादा भयानक था, जैसे वो अपने गुस्से की छाया दिखा रही हो। तेरा समय खत्म हो गया रमेश, उसने कहा। रमेश ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर रेलवे ट्रैक में अटक गए। तभी प्रिया और राजेश वहां पहुंच गए। राजेश ने रमेश को पकड़ने की कोशिश की, पर वो हथियारों के साथ लड़ने लगा। तभी एक औरत का साया पीछे से उसके हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो आवाज़ कहती है, और रमेश की ताकत ख़त्म होने लगती है। प्रिया और राजेश ने उसे ज़ोर लगाकर अरेस्ट कर लिया। रमेश को अरेस्ट करने के बाद उस औरत का साया धीरे से गायब हो गया। रमेश को सज़ा मिली और उस औरत की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। बेगुनगोदौर रेलवे स्टेशन अब शांत हो गया, पर उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट, एंड अगर आपको इस टाइप की और स्टोरीज़ पसंद हैं, सो यू कैन चेक आउट माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।